हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। वेलकम टू स्टडी पुर क्लासेस। आपका स्टडी पुर क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 9 विज्ञान जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि कंपटीशन के एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी एक बार फिर से हम सीरीज लेकर आ गए हैं। और आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, जो कि पार्ट नंबर 4 है। 9th-10th के विद्यार्थी है, जो स्कूली शिक्षा है, उनके विद्यार्थियों के लिए भी ये क्या है, ज़रूरी है। और इसके अलावा कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। और आज का जो आधार बनाया है, हमने बनाया है किताब को। एनसीईआरटी की जो बुक है उसको हमने क्या बनाया है, आधार बनाते हुए ले रहे हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि देखो क्या है परमाणु की संरचना। परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु की जो संरचना है वो कैसी होती है, किस किस ने इनसे संबंधित सिद्धांत दिए, नियम दिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी वैज्ञानिक है और उन्होंने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए और अंततः परमाणु की एक सटीक जो संरचना है वो प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परमाणु की परिभाषा क्या है। परमाणु की परिभाषा क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसके बारे में बताया। तो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्मतम कण होता है। वो क्या होता है, सूक्ष्मतम कण है, जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, परमाणु के कहलाएगा। और परमाणु की जब परिभाषा वैज्ञानिकों ने दे दी, तो उसके बाद उनके समक्ष एक चुनौती थी। उनके समक्ष एक क्या थी, चुनौती थी कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, उनके गुणधर्म कैसे होते हैं। और क्या आपको पता है, परमाणु से भी उप परमाणु ज्ञात कर लिए गए। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। हमने परमाणु की परिभाषा देख ली, और परमाणु की जो परिभाषा है वो क्या है कि वह सूक्ष्मतम कण जो क्या होता है, छोटे से छोटा कण होता है जिसको विभाजित नहीं किया जाता है, वो क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु के जो उप परमाणु हैं उनके भी बारे में इन्होंने देखो क्या लिख रखा है। 19वीं सदी तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। मतलब इसके अंदर भी उप परमाणु की क्या कर ली गई मित्रों, खोज कर ली गई थी। बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। अभी तक केवल ये माना गया कि इसके अंदर भी अपरमाणु कण मतलब इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, और जिन्होंने कैनाल रे नाम दिया। उन्होंने क्या नाम दिया इसको, कैनाल रे नाम दिया। और ये किरणें क्या ऐसी होती है, धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इनके द्वारा किसकी खोज हुई, और इनके द्वारा खोज हुई कैनाल रे किरण थे, इनके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या था मित्रों, बराबर था। इनका क्या था, इन कणों का जो आवेश था वो इलेक्ट्रॉनों के क्या था, बराबर था। और बराबर था, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कितना था, 2000 गुना। कितना था, 2000 गुना था। तो और इन्हें क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया गया। मतलब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की खोज तो की जे थॉमसन ने, जबकि प्रोटॉन है इसकी खोज की ई गोल्ड स्टीन ने। और इन्हीं प्रोटॉनों का जो दूसरा नाम दिया गया वो दिया गया केनाल रे। क्या नाम दिया गया, केनाल रे। इसका जो आवेश है वो विपरीत, लेकिन इसके क्या था, बराबर था। लेकिन इनका जो द्रव्यमान था, प्रोटॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना था, 2000 गुना अधिक था। फिर इसके आगे क्या कराइए, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को
ई माइनस। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किससे करते हैं? ई माइनस से, और प्रोटॉन को पी माइनस के द्वारा, सॉरी पी प्लस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई है और उसका आवेश कितना मानते हैं? +1 लिया जाता है। तो वहीं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या है? नगण्य होता है। नगण्य का मतलब जीरो तो नहीं होता, लगभग जीरो के बराबर होता है। और आवेश से क्या है इसका? -1। मतलब कहने का अर्थ है आवेश विपरीत, और जो द्रव्यमान है वो लगभग कितना था? 2000 गुना था। कितना था? 2000 गुना था प्रोटॉनों का द्रव्यमान। आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं इसमें ये देखिए, ये कह रहा है ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। अब ये मान लिया गया कि जो परमाणु है, ये परमाणु है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से हैं। किससे बन रहा है? प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन दोनों से मिलकर बना हुआ है, जो परस्पर आवेश को क्या करते हैं? संतुलित। एक प्लस है, एक माइनस है, एक धनावेश से, तो ऋणावेश, और परमाणु को इस प्रकार क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। लेकिन प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इससे क्या माना गया कि प्रोटॉन है वो सबसे क्या होंगे? भीतरी भाग में होंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। ये जानते हैं, उन्होंने ये खोज कर दी थी कि इलेक्ट्रॉनों को तो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। फिर आगे कह रहा है सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, और इसके बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। और फिर इससे संबंधित आए कुछ नियम, और इससे संबंधित जो नियम है, सबसे पहले आया थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे मित्रों? थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या है थॉमसन का परमाणु मॉडल? इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, थॉमसन ने बताया कि जो पूरा परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार दसे होते हैं जैसे अगर हम तरबूज लेते हैं और तरबूज के अंदर बीज दसे होते हैं, उसी प्रकार परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं। ऐसा किसने कहा? थॉमसन महोदय ने कहा। थॉमसन ने इसका दूसरा उदाहरण ऐसे भी कहा कि जैसे पुडिंग होता है और पुडिंग के अंदर प्लम दसे होते हैं, उसी प्रकार परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं। इसलिए थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है इसे तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो देखो, थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि क्रिसमस केक, जो कि प्लम पुडिंग जो बताया था वही है की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। परमाणु एक क्या होता है? धनावेशित गोला, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। इलेक्ट्रॉन कैसे थे? क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह, जैसे पुडिंग में प्लम। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश के खाने वाले लाल भाग की तरह, जबकि लाल भाग की तरह बिखरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित तरबूज के बीज की भांति दसे होते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता चुका था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मित्रों वो है ये मॉडल, ये संरचना, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। और ये समझ आ गया तो पूरा इस पे थ्योरी हम लिख सकते हैं। देखिए, ये हमारा परमाणु है, और इसका जो ये भाग दिख रहा है, ये भाग है परमाणु का धनावेशित भाग। एक गोला लेते हैं और एक पूरे गोले को हम मान लेते हैं कि धनावेशित भाग है, जैसे कि इसमें दिखाया गया, और उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हैं? दसे हुए हैं। ऐसा किसका मानना था? ऐसा थॉमसन का। थॉमसन ने कहा कि ये है धनावेशित भाग और ये है ऋणावेशित भाग, ये समान होते हैं। इनका जो
आवेश है वो समान होता है, इस कारण जो पूरा परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। ऐसा किसका मानना था, थॉमसन का। और इससे थॉमसन ने दो बात पर निष्कर्ष निकाला। कौन कौन सी है इसके बारे में हम देखते हैं। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु होता है वो धन आवेशित गोले का बना होता है। तो परमाणु का जो भाग है वो पूरा धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं, जैसा कि ऊपर चित्र में दर्शाया। और दूसरी बात कहा कि ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं। आवेश है वो क्या होते हैं, परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन। मतलब सीधी सीधी दो बात बताई है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की इसने, और दूसरी कि परमाणु है वो क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ऐसा किसने बताया, ऐसा बताया थॉमसन महोदय। लेकिन ये अनेक वैज्ञानिकों को प्रयोगों को नहीं समझा पाया, इस कारण यह मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन ये असफल हुआ। उसके बाद आए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने इसके जो कमियां हैं उनको तो दूर कर दी, लेकिन अंततः उनका भी मॉडल असफल रहा। तो फिर उस मॉडल को किसने दूर किया, उनकी कमियों को किसने दूर किया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो पढ़ाया गया टॉपिक है वो समझ आ गया होगा मित्रों। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इससे भली भांति लाभित हो रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना। थैंक यू।